हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सिखाया था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। इसका तरीका मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, तो आप आसानी से किसी भी रिएक्शन का पता लगा सकते हो कि कौन सी रिएक्शन ऑक्सीकरण होगी, कौन सी रिएक्शन अपचयन होगी और कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स होगी। देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ज़्यादातर रिएक्शन यानी कि मोस्टली रिएक्शंस जो होती हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होती हैं। कभी भी कोई सिंगल जो कंप्लीट रिएक्शन होती है, अकेली जो कंप्लीट रिएक्शन होती है, वो कभी भी या तो ऑक्सीकरण या अपचयन नहीं होती, वो रेडॉक्स होती है। उसके पीछे रीजन है क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर अपचयन भी साथ के साथ होता है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर रिडक्शन भी जरूर होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। मैंने आपको रिएक्शन की डेफिनेशन भी दिखाई थी। तो ऐसी रिएक्शन या वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, यानी कि एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज होगा और अदर सब्सटेंस जो है वो दूसरा है वो आपका रिड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप, प्रकार, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कहा कि मोस्टली जितनी भी अभिक्रियाएं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो रेडॉक्स होती हैं। तो 10th क्लास में हम रिएक्शन के टाइप पढ़ के आए थे। हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, जिनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया, जिन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया। और तीसरा जो चलता है वो आपके आगे भी आती है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, द्विविस्थापन, असमानुपातन। यहाँ पर भी हम उन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहली हिंदी मीडियम, पहली रिएक्शन जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑल कंबंशन रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। तो वे सभी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व, पदार्थ, अणु आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इन इंग्लिश मीडियम देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, ठीक है ना, आर फॉर्म, ठीक है ना, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या बनाते हैं? वन न्यू सब्सटेंस, ठीक है ना, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। तो दोज रेडॉक्स रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यानी कि वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, वे सभी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स यानी कि तत्व आपस में जुड़कर, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यानी कि टू और मोर देन टू सब्सटेंस आपस में जुड़कर, ठीक है ना, एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। उस रेडॉक्स रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में या हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जितनी भी दहन अभिक्रिया होती हैं, दहन अभिक्रियाएं, सारी की सारी दहन अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो सारी दहन अभिक्रियाएं, ऑल कंबंशन रिएक्शन, ठीक है ना, आर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितनी भी कंबंशन रिएक्शन है वो इसका एग्जांपल होती हैं। जितनी भी दहन अभिक्रियाएं हैं जिनमें अपन दहन कराते हैं, किसी पदार्थ को जलाते हैं, वो सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं?
वो सारी की सारी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं, दहन अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, बड़े ही सिंपल एग्जाम्पल हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि दो पदार्थ मिलेंगे एक नया पदार्थ बनेगा, दो सब्सटेंस मिलेंगे एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन का पहला टाइप है संयोजन अभिक्रिया। गौर से देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और दोनों के मिलने से बनता है CO2। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो ये रेडॉक्स कैसे है, ये तो 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो रेडॉक्स रिएक्शन का पता लगाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले इस कार्बन की बात करूंगा। ये कार्बन मुक्त अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, यौगिक नहीं बना रहा, अकेला कार्बन है। तो जो भी तत्व या परमाणु फ्री अवस्था में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। मैंने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, O2 अणु है, मॉलिक्यूल है, तो ये भी फ्री स्टेट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। ठीक है, अब देखो ये भी 0 है और ये भी 0 है, लेकिन अब ये कंपाउंड आ गया CO2। अब मुझे इस CO2 के पूरे के अंदर कार्बन का निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CO2 बोर्ड पे देखेंगे, सब बिल्कुल स्लो मोशन में ले रहा हूं मैं। कार्बन, मुझे पता नहीं कार्बन का कितना है, मैंने X मान लिया। ठीक है, अब मुझे ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का तो हम सब जानते हैं -2 होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। मैंने रूल्स बताए थे आपको कि ऑक्सीजन का सामान्यतया ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो ऑक्सीजन का -2 है और हमारे पास यहाँ 2 दे रखा है, तो 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 0 लगाएंगे क्योंकि इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है? 0 है, तो बराबर में 0 लगाएंगे। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +4, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है बच्चों? +4 है। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का आपने कितना माना है? माना क्या है? ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ ऑक्सीजन का -2 है। तो चलिए आप गौर करते हैं इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर कि कार्बन 0 से आपने देखा +4 में चला गया। कार्बन का पहले 0 था, अब कंपाउंड के अंदर ये +4 शो कर रहा है। तो 0 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो गई। इसका मतलब यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, और ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, ऑक्सीजन 0 से -2 में गया, दिख रहा होगा आपको। तो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, 0 से -2 कम हो रहा है, तो यहां पर इसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उन अभिक्रियाओं को, उन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बताइए ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? होगी, 101% होगी। तो दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। और ये रिएक्शन किसका, कौन सी रिएक्शन का प्रकार है? संयोजन अभिक्रिया। तो रेडॉक्स रिएक्शन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो पहचानोगे कैसे कि दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज संयोजन अभिक्रिया। और फिर इसके अंदर पहचान करो कि वास्तव में रेडॉक्स है या नहीं, तो वास्तव में ये रेडॉक्स है। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन का पहला प्रकार पढ़ रहे थे संयोजन, जिसमें हमने ये एग्जांपल देखा। तो इस तरह बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक ही रिएक्शन में अगर दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं और इनके ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स संयोजन अभिक्रिया होगी। अगला एग्जांपल देखो, जैसे कि ये Mg+N2, ये भी मैं बता देता हूँ। इधर आ जाओ, Mg अभी मैंने बैलेंस नहीं किया, ये लो हटा देता हूँ मैं रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ। मैग्नीशियम 3 है, तो बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। ठीक है, अब बच्चों मैग्नीशियम यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में है, फ्री स्टेट में है, और जब ये फ्री स्टेट में होता है तो इसके ऊपर हम 0 लगा देते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं 0? हमें पता है कि मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ पूरा कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए Mg3N2
Mg का मुझे निकालना है। Mg हम सब जानते हैं, मैग्नीशियम +2, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, कल भी बताया था मैंने आपको, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो यहाँ पर Mg सारे के सारे +2 में होते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ +2 में है, और अगर यहाँ ये +2 में है तो N2 का जब आप निकालोगे तो N2 यहाँ पर -3 में आएगा। निकाल सकते हो, मैंने सिखा दिया है आपको, ठीक है। तो अगर गौर से देखो, मैग्नीशियम जो है वो आपके पास जा रहा है 0 से +2 में, 0 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन की बात करें तो 0 से -3 में जा रहा है, 0 से -3 में जा रहा है, तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को रेडॉक्स बोलेंगे। और चूंकि इसमें दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, दो क्रियाकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है ना, तब हम इस रिएक्शन को बोलते हैं संयोजन रिएक्शन। तो ये आपका टाइप ऑफ रेडॉक्स का पहला हो गया, संयोजन रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह, ताकि एकदम परफेक्ट आपके समझ में आ जाए। तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया का तो पता लगाना ही लगाना है, साथ में ये भी पता लगाना है कि ये रेडॉक्स का कौन सा प्रकार है। तो देखो इसमें भी दो सब्सटेंस आपस में मिल रहे हैं और एक नया सब्सटेंस CO2 बना रहे हैं या H2O बना रहे हैं। तो चलिए इधर भी स्टार्ट करते हैं। ये देख कंबंशन रिएक्शन, मैंने यहाँ लिख दिया ऑल कंबंशन रिएक्शन, है ना, इसका एग्जांपल होती है। तो ये दहन अभिक्रिया है, दहन, सभी दहन अभिक्रियाएं। मेथेन का दहन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कंबंशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये भी आपके संयोजन अभिक्रियाओं का एग्जांपल होता है। तो चलिए यहाँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने लिया है। देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन की बात करते हैं, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हाइड्रोजन या प्लस में जाता है, तो यहाँ कार्बन आएगा बच्चों -4 में, यहाँ कार्बन किस में आएगा -4 में। अब अगर बच्चे सोच रहे हो कि -4 कैसे आया, तो मैं आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखो CH4 है, ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है, कार्बन का X मान लिया, इसका आपका प्लस का 4 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 4 का +4 हो जाएगा, = 0, तो X = -4। तो कार्बन का -4 है, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का 0 है, यहाँ कार्बन +4 में आएगा, ऑक्सीजन -2 में आएगा, हाइड्रोजन अभी भी +1 में है और ऑक्सीजन यहाँ पर -2 में है, ठीक है। अब ये मुझे तो पता है, आपको पता नहीं होगा, तो आपको ये निकाल के देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एक एलिमेंट का निकाल के देखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। कोई भी फॉर्मूले आपको लंबे लंबे दे रखे होंगे तो एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से ज्यादातर क्या होता है, सबके पता होते हैं, एक का पता नहीं होता है, तो उसको X मान लो, ओके। चलो तो बच्चों यहाँ पर कार्बन -4 से +4 में जा रहा है, दिख रहा होगा, -4 से +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर तो हुआ ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीजन की देखो, हाइड्रोजन +1 से +1 में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर चेंज आ रहा है, 0 से जा रहा है ऑक्सीजन -2 में, देख लो 0 से -2 में जा रहा है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, तो ये भी एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर कभी कभी आपको रिएक्शन देके ये भी पूछ लेता है विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्न में से या इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो मैंने आपको कल सिखाया था, इट मींस लास्ट क्लास में सिखाया था कि जिसका रिडक्शन होता है, देखो ध्यान रखो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट पता करने का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है हिंदी में वो अपचायक होता है, ठीक है। और जिसका अपचयन होता है वो खुद ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर CH4, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, CH4 का ऑक्सीडेशन होता है, तो CH4 आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।
क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपचायक। O2 का रिडक्शन हो रहा है, O2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों क्रिया कारकों के अंदर ही पता लगाना है, उत्पादों में पता नहीं करना है, ठीक है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक और अपचायक ये दोनों आपको कहां मिलेंगे? क्रिया कारकों में। उत्पादों को मत बोल देना कभी भी, प्रोडक्ट को मत बोल देना, ठीक है? सब्सटेंस के अंदर ढूंढना है। तो दिस इज वन, इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इट मींस इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। एंड दिस इज वन, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑपोजिट। क्लियर? चलिए, तो आपका रेडॉक्स का फर्स्ट टाइप हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेडॉक्स का सेकंड टाइप हम बता रहे हैं वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए अपघटन या वियोजन की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, when a substance decomposed and formed two or more than two substance, जब कोई एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, जब कोई एक क्रिया कारक टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तो इस अभिक्रिया को, इस रेडॉक्स अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया या वियोजन रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है ना? तो when a substance decompose and form two or more than two substance, two or more than two new substance is called, and this reaction is called decomposition reaction. Decomposition, ठीक है? बोर्ड पे देखो सब, H2O टूटेगा, ब्रेक होगा तो H2 और O2 बनाता है। इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या लगा देता हूँ? क्या लगाता हूँ बैलेंस करने के लिए? 2 लगा देता हूँ, ठीक है? तो जैसे 2 लगाया बैलेंस हो गई, कर दो बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी अपन टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक सब्सटेंस टूटता है, 2 सब्सटेंस बनाता है। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो नंबर लगे हैं ये बैलेंस करने के लिए लगे हैं, इसलिए इनसे कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेशन नहीं होता। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर H2O। H2O के अंदर ऑक्सीजन -2 में होता है, हम सबको पता है, और हाइड्रोजन +1 में होता है। ये सोचने वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस होना चाहिए। ऑक्सीजन -2 में है और ये ऑक्सीजन -2 में है और ये +1 में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2 यहाँ पर ये 0, O2 यहाँ पर 0। ध्यान से देखिए, +1 से 0 में गया, +1 से 0 में आ गया तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हो गया। अरे +1 बड़ा होता है, बड़े से छोटे की तरफ, इट मीन डिक्रीज हुआ है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। -2 से 0 में गया, -2 से 0 जाना, -2 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो -2 से 0 में जा रहा है, छोटे से बड़ी की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो इसे अपन ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी कि ये रिएक्शन भी एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए नीचे वाली बात करते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने डिकम्पोज किया। इसको हमने क्या किया? डिकम्पोज किया। इसको तोड़ेंगे, डिकम्पोज मतलब वियोजित करना, तोड़ना, तो 2 चीज बनी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम आता है, वही बेटा मांगे कार स्कूटर में आता है, तो हम सब जानते हैं कैल्शियम की +2 होती है। कार्बन का मुझे पता नहीं है, मान के चलो, तो देखो +2 + x, कार्बन का मैंने x मान लिया, मुझे कार्बन का निकालना है। ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होना है, तो -2 1 का होता है, 3 का कितना हो जाएगा? -6, तो ये आ जाएगा x - 4 = 0, तो x = +4। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर किस में आ रहा है बच्चों? +4 में आ रहा है, +4। ऑक्सीजन किस में था? -2 में। अब इधर आ जाओ, कैल्शियम यहाँ +2 में है, ऑक्सीजन -2 में है। कार्बन यहाँ पर कितना है? कार्बन यहाँ पर कितना है? इस रिएक्शन को गौर से देखो, कैल्शियम यहाँ पर +2 है और कार्बन यहाँ पर +4।
कार्बन यहाँ पर +4 है, +2 -2 +4 +4, ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है, +4 से +4 में जा रहा है, -2 से -2 में जा रहा है। देखिए अगर आप इसको गौर से देखो, इस रिएक्शन को गौर से देखो, इसमें कैल्शियम +2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। इधर हमने निकाला कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2। अब इस रिएक्शन को गौर से देखो, अगर आप यहाँ कैल्शियम की बात करोगे तो +2 से +2 में जा रहा है, कोई चेंज हो रहा है? नो चेंज। +4 से +1 में जा रहा है, कोई चेंज हो रहा है? नो चेंज। -2 से -2 में जा रहा है ऑक्सीजन, क्या कोई चेंज हो रहा है? नो चेंज। इट मींस यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो चेंज, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो नो रेडॉक्स रिएक्शन, नो रेडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? इट मींस ये वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। देखो ये भी एक टाइप का वियोजन है, ये भी वियोजन है, ये भी वियोजन है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा। इसलिए स्टूडेंट्स आपको यही बात ध्यान रखनी है, वही जो मैंने ऊपर बोला कि पहले तो आपको देखना है कि एडिशन यानी कि कंबंशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी कि पहले तो आपको चेक करना है कि रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद आपको चेक करना है कि वास्तव में रेडॉक्स है या नहीं। तो रेडॉक्स चेक करने के लिए मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो प्रकार हो गए। अब हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 3। हेलो एवरीवन, तो अब हम चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया के प्रकार में तो नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया भी हम 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु, अणु, आयन या तत्व का विस्थापन किसी अन्य परमाणु, अणु या आयन के द्वारा कर दिया जाए तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी परमाणु, अणु या आयन का विस्थापन किसी अन्य परमाणु, अणु या आयन के द्वारा कर दिया जाए तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इंग्लिश में समझिए, when an atom, ion or molecule replaced by another atom, ion or molecule, and then these reaction are called displacement reaction। देखो कुछ नहीं करना, x और y z दोनों एक साथ थे, x अलग है, y z एक साथ है, तो x ने क्या किया, y को डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो देखो x अब z के साथ आ जाएगा, x z बनाएगा और y अलग हो चुका है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पर बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है। एक तो होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, जब मेटल को मेटल रिप्लेस करे, यानी कि धातु किसी एक धातु के द्वारा किसी अन्य धातु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। ठीक है ना, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक धातु को अन्य धातु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उस अभिक्रिया को धातु विस्थापन कहेंगे। ठीक है ना, तो when a metal replaced by another metal in a chemical reaction is called metal displacement reaction। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, इधर जिंक एक मेटल है, कॉपर सल्फेट में कॉपर एक मेटल है। ठीक है, तो यहाँ मेटेलिक सॉल्ट है, तो जिंक एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, हम ये मान के चलते हैं, और या फिर मोर एक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कॉपर अलग हो जाएगा। तो आपके पास कॉपर अलग हो गया है और जिंक सल्फेट बन गया है। तो इट मींस ये एक मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन अब हमें पता करना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं। ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है,
ये तो पता चल गया कि ये मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि जिंक ने कॉपर को हटा दिया। ये बेस्ट एग्जांपल है जो 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब हम इसको ऑक्सीडेशन मेथड से पढ़ेंगे कि क्या वास्तव में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बिल्कुल ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आइए मैं दिखाता हूं, देखिए ध्यान से देखेंगे साहब। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर सल्फेट में जब कॉपर का निकालोगे तो ये +2 निकलेगा। कितना निकलेगा? +2। यहां पर जिंक का निकालोगे तो यहां जिंक का निकलेगा +2 और कॉपर का निकलेगा 0 क्योंकि कॉपर फ्री स्टेट में है ना। अब बच्चों जिंक सल्फेट में जिंक कंपाउंड बनाया इसलिए +2 आया, यहां जिंक फ्री स्टेट में इसलिए 0 आया। यहाँ कॉपर फ्री स्टेट में है, मुक्त अवस्था में है, इसलिए 0 आया। यहाँ कॉपर सॉल्ट बना रहा है इसलिए +2 आया। चेक करते हैं, +2 से 0 में गया, दिख रहा होगा आपको। तो +2 से 0 में जा रहा है ये, इसका मतलब इसका हो गया रिडक्शन। 0 से +2 में गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये 0 से +2 से 0 में गया रिडक्शन, 0 से +2 में गया ऑक्सीडेशन। यानी कि जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जिसका रिडक्शन होता है, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपचायक होता है। तो यहां पर जिंक एक अपचायक है। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का तो क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अंडरस्टैंड? जिंक का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपचयन, कॉपर सल्फेट अपचायक है, सॉरी ऑक्सीकारक है और जिंक एक अपचायक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये तो हमें पता था मेटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अब हमने पता लगा लिया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इस तरह के रेडॉक्स को हम बोलेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नीचे वाला आ जाओ। इस एग्जांपल को भी गौर से देखो। तो यहां पर ये एल्यूमिनियम और ये क्रोमियम, ठीक है। एल्यूमिनियम और क्रोमियम, एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए क्रोमियम बाहर हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। पहले क्रोमियम ऑक्साइड था, बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है। पहले तो हमें पता लगाना है कि वास्तव में डिस्प्लेसमेंट है या नहीं, उसके बाद पता लगाना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं। तो रेडॉक्स भी चेक कर लेते हैं कि आखिर ये रेडॉक्स है या नहीं। तो चलिए, एल्यूमिनियम 0, ठीक है, क्रोमियम +3, चेक करो। क्रोमियम 0, एल्यूमिनियम +3। आप चेक कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको सिखा दिया है। तो +3 से 0 में चला गया और 0 से +3 में चला गया। इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है। वही सेम थिंग, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आप रिड्यूसिंग एजेंट भी फाइंड कर सकते हो और यहाँ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिडक्टेंट। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका मतलब ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इनको इंग्लिश में, अपचायक और ऑक्सीकारक हिंदी में, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अधातु विस्थापन यानी कि नॉन मेटेलिक डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है? तो वे रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधातु का विस्थापन किसी अन्य धातु से या अधातु से कर दिया जाए, ठीक है, ठीक है। वह रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिसमें किसी धातु का या अधातु का विस्थापन अन्य धातु या अधातु से कर दिया जाए। मतलब अधातु यहाँ पर हाइड्रोजन धातु नहीं है, अधातु है। तो मैग्नीशियम यहाँ धातु है, तो मैग्नीशियम यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी, H2 बना देगी। देखो सब, मैंने रिएक्शन लिखी। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करूंगा, Mg बैलेंस करने के लिए देखो H2 और Cl2 दो थे यहाँ पर, इसलिए मैंने 2 लगा दिया। ये मैं हटा देता हूँ, मैं फिर आपके सामने लगाता हूँ। ये लो, मैंने 2 लगा दिए। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखिए बैलेंस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो बैलेंस में जो नंबर आते हैं ना आगे, इनका ऑक्सीडेशन नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। मैग्नीशियम 0, हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1। अब आओ इधर,
मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -1 और H2 का 0। गौर से देखेंगे बच्चों, हाइड्रोजन +1 से 0 में चला गया, रिडक्शन हो गया, इसका तो हो गया रिडक्शन, ठीक है। और हमारा मैग्नीशियम जो है वो 0 से +2 में गया, मैग्नीशियम किस में गया, 0 से +2 में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं, ये तो पता लग गया कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी चेक करते हैं। पहले था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, बाद में बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन को हटा दिया गया है मैग्नीशियम के द्वारा, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी अधातु का विस्थापन किसी धातु या अधातु के द्वारा कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि अधातु नॉन मेटल है, इसका किसी मेटल से भी डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं और नॉन मेटल से भी कर सकते हैं, ओके। नीचे आ जाओ, वाटर के अंदर H2O था, इसका डिस्प्लेस कर दिया, इसको H2 का यानी कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, किसने, सोडियम ने। चेक करो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है या नहीं, चेक करते हैं। सोडियम 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, हाइड्रोजन 0। आ जाओ, 0 से +1 में जा रहा है और +1 से 0 में जा रहा है। देखिए बच्चों, सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है, तो किसी नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया गया है मेटल के द्वारा। ऊपर वाला +1 से 0 में गया हाइड्रोजन, तो रिडक्शन हुआ है, दैट इज रिडक्शन। नीचे 0 से +1 में गया है, ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो रेडॉक्स है। तो ये रिएक्शन रेडॉक्स भी है और ये रिएक्शन नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, तो रेडॉक्स का टाइप हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आज हमने तीसरा टाइप पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है इसका, वो है डिस्प्रोपोर्शन, असमानुपातन या विसमानुपातन रिएक्शन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।